ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर भारत और ब्रिटेन के बीच हुए एफटीए समझौते को लेकर है। दरअसल गुरुवार को जिस एफटीए पर समझौते हुए थे उससे देश के हर सेक्टर्स के व्यापार में विस्तार होने वाला है। देश के हर राज्य में हर छोटे बड़े कारोबार को एक नई पहचान मिलने वाली है, जिसमें यूपी के कई शहर भी शामिल हैं। अब आखिर किस राज्य को कैसे फायदा हो सकता है, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ब्रिटेन के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते के बाद अब हर उद्योग को मिलेगा एक नई पहचान। अब हर कारीगर को मिलेगी वैश्विक मंच पर अपनी कला दिखाने का मौका। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता भारत को अपने उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में लेकर जाने का बेहतरीन अवसर दे रहा है। ये सिर्फ व्यापार का समझौता ही नहीं, बल्कि ये भारत के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे भारत के हर राज्य को सीधे लाभ मिल सकेगा। एफटीए संचालित शुल्क उन्मूलन से मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, यूपी के कानपुर और आगरा का चमड़ा, उसके बाद चमड़े से बना सामान को वैश्विक बाजार मिलेगा। यूपी के मेरठ में बने खेल से संबंधित सभी चीजों को वैश्विक बाजार मिलेगा। यूपी के चावल को वैश्विक बाजार मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसके साथ ही नोएडा के परिधान निर्यात को बढ़ावा मिल सकेगा। ब्रिटेन के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करने से भारत के हर राज्य में उम्मीद की नई किरण जाग गई है। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते से भारत के लगभग हर राज्य को इस एफटीए से विशेष लाभ मिलेगा। अब आखिर और किस किस राज्य के लिए समझौता कितना फायदेमंद साबित होने जा रहा है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफटीए से देश के सभी राज्यों के व्यापार में होगा विस्तार। महाराष्ट्र और गुजरात के टेक्सटाइल और फार्मा उद्योग का विस्तार होगा। गुजरात के सूरत से निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध हीरे की ज्वेलरी और टेक्सटाइल अब ब्रिटेन से दस्तक देंगे। वहीं महाराष्ट्र की फार्मा कंपनियां अब ब्रिटेन के बाजार में अपनी दवाओं की आपूर्ति करेंगी। तमिलनाडु की ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां एफटीए से खास लाभ उठा पाएंगी। पंजाब के किसान और कृषि उत्पादक अपनी उपज को ब्रिटिश बाजार में उतारने में सक्षम होंगे। भागलपुर का सिल्क बनाने वाले कारोबारी को प्रोत्साहन मिलेगा। पश्चिम बंगाल के बलूचारी साड़ी को ग्लोबल बाजार मिल सकेगा। बिहार के मखाना और लीची को एक वैश्विक बाजार मिलेगा। राजस्थान का रत्न और आभूषण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एफटीए से उन उद्योगों को टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस समझौते से यूपी के मुरादाबाद का चमचमाता पीतल, कानपुर की जानी मानी चमड़ा और नोएडा का शानदार परिधान एफटीए के जरिए उत्तर प्रदेश को बाजार में अपनी नई पहचान बनाने का शानदार मौका देने वाला है। मुरादाबाद के कारीगरों के हाथों से बने पीतल के बर्तन अब ब्रिटेन के रेस्टोरेंट्स और होटलों की शोभा बढ़ाएंगे। कानपुर का चमड़ा, जो अपनी गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए मशहूर है, अब ब्रिटेन के प्रमुख ब्रांड्स के लिए सप्लाई करेगा। और नोएडा में निर्मित परिधान, जो फैशन के नजरिए से वैश्विक मानकों पर खरे उतरने वाले माने जाते हैं, वो ब्रिटेन की शॉपिंग स्ट्रीट्स पर अपनी शान बढ़ाएंगे। यूके के साथ जो व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ है, वो भारतीय कृषि और किसानों के लिए वरदान है। भारत ट्रेड सरप्लस देश है, मतलब यूके को हम निर्यात करते हैं 8,500 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद, और वहां से हम आयात करते हैं 3,200 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद। मतलब हमारा निर्यात ज्यादा है, हमारा आयात कम। और इसका फायदा, क्योंकि निर्यात ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर भारत को मिलेगा। किसानों के हितों का पूरी तरह से संरक्षण किया गया। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि। गेहूं, चावल, मक्का, अनाजों में इसका व्यापक उत्पादन होता है हमारे यहाँ, कोई कंसेशन नहीं दिया भारत ने। अगर हम फल में देखें तो सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, आलू बुखारा, फलों का राजा आम, अमरूद, इन पर भी हमने कोई कंसेशन नहीं दिया, कोई छूट नहीं। एफटीए का सबसे बड़ा प्रभाव
भारतीय कारीगरों और छोटे और मध्यम उद्योगों यानी SMEs पर पड़ेगा। जो कारीगर अपने घर के छोटे कारखानों में हाथों से उत्पाद तैयार करते हैं, उनके लिए अब एक वैश्विक मंच होगा। छोटे व्यापारी अब ब्रिटिश बाजारों में अपना व्यापार बढ़ा सकेंगे। उनके उत्पाद अब ब्रिटेन के रिटेल शॉप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देंगे। ये समझौता न सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से अहम है, बल्कि छोटे कारीगरों के लिए एक बड़ा अवसर है, जो अब वैश्विक बाजार में अपने हुनर का लोहा मनवाएगा। यूके ने जिन चीजों पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी की है, मतलब जब यूके हमारा कृषि उत्पाद जाते थे, अलग अलग चाहे फसलें हो, फल हो, सब्जियां हो, जाते थे तो उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी थी। लेकिन व्यापक पैमाने पर मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लगभग सभी प्रमुख कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है। मतलब यूके की जनता अब भारत से जो कृषि उत्पाद जाएंगे उनको सस्ता खरीद सकती है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी तो वहां महंगा होता, और महंगा होता तो खरीद की संभावनाएं कम होती। अब हमारे ये कृषि उत्पाद व्यापक पैमाने पर वहां जा सकेंगे, हमारा निर्यात बढ़ेगा। तो आयात पे हमने कोई रियायत नहीं दी, लेकिन निर्यात पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर ये चीजें जाएंगी हमारी, तो वहां इंपोर्ट ड्यूटी 0% है, तो इनका व्यापार बढ़ेगा, निर्यात ज्यादा होगा। ये समझौता अद्भुत है, अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, हमारे राष्ट्र और किसानों के व्यापक हित में है। FTA के जरिए भारत ने न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरे यूरोपीय बाजार के दरवाजे खोल दिए हैं। मेक इन इंडिया का सपना अब शाइन इन यूरोप और शाइन इन ब्रिटेन बन चुका है। ये समझौता एक नया अध्याय है, और एक ऐसा अध्याय जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक ताकत बनाएगा। तो देखा आपने लोकल से ग्लोबल की ताकत।